बेचारे नीतीश कुमार सोचा था कि एनडीए के साथ जाएंगे तो कोई बड़ा पद मिलेगा, रेलवे मंत्रालय मिलेगा और तो और बिहार के लिए लाखों करोड़ों का पैकेज मिलेगा। लेकिन कुछ मिलना तो दूर की बात है, खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी जाने वाली है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बना है, उसके बाद तो बीजेपी के नेताओं ने खुल्लम खुल्ला बयान देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि अब बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं बल्कि बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आयातित माल हमें बर्दाश्त नहीं है, बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उसके बाद तय होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अब जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, उसके बाद से तो बवाल मच गया है। आपको बता दें, पहले ही बयान दे दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 2025 में बिहार का विधानसभा जो होने वाला है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन अब ये लोग अपने ही वादों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। अश्विनी चौबे का कहना है कि हमें आयातित माल बर्दाश्त नहीं है और बिहार का चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में होगा। जैसे ही बीजेपी नेता ने यह बयान दिया है, उसके बाद तो तलवारें खिंच गई हैं। जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। और तो और बिहार के कैबिनेट मंत्री और जेडीयू नेता ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से समझौता करके ठीक नहीं किया, उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। तो वार पलटवार शुरू हो चुका है और इन सब के बीच बीजेपी नेता के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। तो ऐसा क्या कह दिया है अश्विनी चौबे ने, पहले इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद नीतीश कुमार कितना नाराज हैं और जेडीयू नेताओं ने क्या बड़े बयान दिए हैं, उस पर आते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। तो सुना आपने, ये अश्विनी चौबे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कोई छुट भैया नेता या फिर की कार्यकर्ता नहीं है। कहना है कि आयातित माल हमें बर्दाश्त नहीं है और बीजेपी की सरकार बने, बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उसके बाद ये तय किया जाए कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। एक तरफ मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार 29 जून को दिल्ली में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग की अध्यक्षता नीतीश कुमार खुद करने वाले हैं। जेडीयू के नेताओं का दिल्ली में महाजुटान होने वाला है। इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान निकलकर सामने आया है। अब इस बयान के बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार वैसे ही करवट बदलने के लिए तैयार खड़े हैं और अब तो बयान भी निकलकर सामने आ गया है। इस बयान के सामने आने के बाद से जेडीयू सांसदों से लेकर नेता काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एनबीटी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि बीजेपी नेता ने दी नीतीश का मूड बदलने की वजह। अश्विनी चौबे ने कही ऐसी बात, जेडीयू का तिलमिलाना तय माना जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से वैसे भी नीतीश कुमार नाराज हैं। कोई पद मिला नहीं, बड़ा मंत्रालय मिला नहीं, स्पेशल पैकेज मिला नहीं। ऐसे में 29 जून को मीटिंग होने वाली है और मीटिंग के ठीक पहले बयान दे दिया गया है। जेडीयू सांसद तो पहले ही संपर्क के बाहर बताए जा रहे थे और अब आप देख सकते हैं कि उनके नेता को जब भर भर कर सुनाया जाएगा तो क्या होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम नीतीश कुमार को लेकर चलते हैं, हम नीतीश कुमार को अपने साथ आगे भी लेकर चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को
दे दी जाएगी या फिर कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। अश्विनी चौबे ने क्या कहा है आगे सुनेगा। देखिए एनबीटी की खबर में लिखा भी हुआ है कि अश्विनी चौबे ने कहा कि इस बार बिहार में एनडीए भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़े और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा अकेले दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। तो आप देख सकते हैं कि कहना है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और एनडीए को आगे बढ़ाएगी, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाएगी। आगे क्या कहा है सुनेगा। देखिए इसमें लिखा है कि हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबे ने कहा कि पार्टी में आयातित माल हमें कभी बर्दाश्त नहीं है। तो जैसे ही अश्विनी चौबे का बयान निकलकर सामने आया है, वैसे ही मैं आपको बता दूं जेडीयू नेताओं ने तगड़ा जवाब दिया है। जेडीयू राज्यसभा सांसद ने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि संजय झा बोले बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि जबरदस्ती की कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं है, एनडीए का मतलब ही नीतीश कुमार है। ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी नेता और जेडीयू नेता किस तरीके से आमने सामने आ गए हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी बयान निकलकर सामने आया है। जमा खान है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार ने कॉम्प्रोमाइज किया है, प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, बीजेपी को सपोर्ट किया है और अब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आगे सुनिए, इसमें खबर में लिखा भी है एनबीटी की कि जमा खान ने खींच दी तलवार, बोले नीतीश ने त्याग किया है। लिखा है इसमें साफ साफ कि बिहार सरकार में जेडीयू के मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार के समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझौता किया है। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना भी चाहते थे, उनके समर्थक बनाना भी चाहते थे, इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी दे दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए समझौता किया है। तो किस तरीके से जेडीयू नेता ने बीजेपी पर एहसान जताया है आप समझ सकते हैं। आगे सुनिए, इसमें बयान में लिखा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझौता किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझौता कर केंद्र में सरकार बनाना जरूरी समझा, ना कि खुद को प्रधानमंत्री बनाना। जेडीयू के मंत्री के इस बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि गठबंधन के बीच दरार पड़ सकती है। जेडीयू के मंत्री केंद्र में सरकार का समर्थन कर एहसान जताने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि एक तरफ जहां जेडीयू के नेता एहसान जता रहे हैं, वहीं दूसरी की तरफ बीजेपी नेता किसी तरह का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बिहार में तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी तब यह तय होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। आगे सुनिए, इसमें लिखा भी हुआ है, इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरह की बयानबाजियों से आपसी टकरार हो सकती है और तो और बगावत भी हो सकती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में यदि बीजेपी इस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया देती है तो बिहार ही नहीं केंद्र में भी सरकार पर संकट के बादल छा सकते हैं। तो केंद्र में आप जानते हैं कि 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया है और ये 12 सांसद अगर इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए तो एनडीए का क्या होगा, अल्पमत वाली भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा आप जानते हैं। ऐसे में बीजेपी कुछ बोलने के लिए तैयार है नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी के नेता लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं। इसके चलते जेडीयू के सांसद भी नाराज हैं, जेडीयू के नेता भी नाराज हैं और अब तो बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन ने दांव खेल दिया है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि जल्द ही नीतीश कुमार वापसी करने वाले हैं। आरजेडी नेता ने तो कह दिया है कि नीतीश कुमार हमारे संपर्क में है, जल्द ही वो घर वापसी करेंगे। देखिए एनबीटी की खबर में आगे लिखा भी हुआ है, एक एक बयान अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये बयान तब दिए जा रहे हैं जब 29 जून को नीतीश कुमार दिल्ली में बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। तो फिलहाल आरजेडी के नेता ने क्या कहा है ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार की जल्द इंडिया ब्लॉक में होगी वापसी। इस बीच आरजेडी विधायक भाई
वीरेंद्र ने कह दिया है कि दावा कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और इंडिया ब्लॉक में उनकी वापसी होगी। इसके बाद बिहार में बीजेपी साफ हो जाएगी। तो बार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बना है उसके बाद से बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है। ऐसे हालातों में बेचारे नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं, क्योंकि 29 जून को जो बैठक होने वाली है इसमें अगर अब नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया तो नीतीश कुमार पलटे चाहे ना पलटे, लेकिन उनके सांसद पलट सकते हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, इन बयानों के बाद क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार के नेता सांसद बगावत कर देंगे? क्या इंडिया गठबंधन बड़ा खेल करने वाला है? क्योंकि 29 जून को तो कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।